नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9 शारदा पुस्तक का संस्कृत भाग संस्कृत पुस्तक उसका प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसके लिए एक बार अच्छे से इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम, यह पाठ हमारा प्रथम पाठ है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। सत्यम अर्थात सत्य, शिवम अर्थात शिवम सुंदर अर्थात शिव के समान सुंदर, संस्कृतम अर्थात जो भाषा संस्कृत है हमारी, जिसको हम पढ़ते हैं, जो अति प्राचीन भाषा है, वह सत्य है, शिव है और यही सुंदर है। तो अब इसका पाठ का थोड़ा अध्ययन आगे करते हैं। संस्कृतम देशवासस्य संस्कृतम भारतदेशस्य समम संपदम अस्ति, अर्थात भारत देश की संस्कृत भाषा जो है भारत की संपदा है, अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्मिन् भारतीयानां ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति, इसमें भारतीयों का ज्ञान और वैभव संचित है अर्थात विद्यमान है। संस्कृत अध्ययनेन मानवः सुसंस्कृतः भवति, संस्कृत के अध्ययन से अर्थात पढ़ने से मानव जो है सुसंस्कृत हो जाता है। सु उपसर्ग और सम और कृत धातु से मिलकर बन गया सुसंस्कृत, अर्थात क्या हो जाता है, संस्कृति से युक्त हो जाता है अर्थात होता है। भारतीय भाषाणां सुचारु रूपेण अध्ययनार्थम संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति, भारतीय भाषाणां अर्थात भारतीय भाषाओं के सुचारू रूप से अर्थात अच्छे से अध्ययन करने के लिए संस्कृत भाषा अत्यंत अपेक्षित है अर्थात आनी ही चाहिए। संस्कृत अध्ययनेन किं किं साधितं भवति इति विषयम् अधिकृत्य कविना सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, अर्थात संस्कृत अध्ययन से क्या क्या प्राप्त होता है, साधितम अर्थात प्राप्त होता है, इति विषयम इस विषय में अधिक इस कविता के सुंदर कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब इस कविता को थोड़ा सा गीत माध्यम से हम गाएंगे। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय तत्वम संपादकम संस्कृतम, भारतीय तत्वम संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभा, ज्ञान पुंज प्रभा, ज्ञान पुंज प्रभा, दर्शकम संस्कृतम, दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहकम संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। इस प्रकार से आप किसी प्रकार से आप अपने चाहे तो अपने माध्यम से भी किसी भी गीत प्रकार से इसको गाया जा सकता है। अब इसका अर्थ समझेंगे। पहले पद का, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, अर्थात भारत की जो एकता है उसको साधकम साधने वाली क्या है, संस्कृत है। भारतीय तत्वम संपादकम संस्कृतम, भारत के जो तत्व हैं अर्थात महत्वपूर्ण जो ज्ञान आदि है वह इसमें ही संपादित है। ज्ञान पुंज प्रभा, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसको प्रकाशवान करने में दर्शनम अर्थात इसके दर्शन हमें संस्कृत में ही प्राप्त होते हैं। सर्वदानंद संदोह सन और उसके बाद दोहदम संस्कृत, अर्थात सर्वदानंद सभी को आनंद प्रदान करने वाली अर्थात हृदय को आनंद प्रदान करने वाली संस्कृत भाषा है। उसके आगे देखिए, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, अर्थात सभी के मस्तिष्क में अर्थात बुद्धि में संस्कार प्रदान करने का कार्य यह संस्कृत भाषा करती है। आगे मैं बेटा गीत माध्यम से उसी प्रकार से गा सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्यपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। अब इसका अर्थ समझिए दूसरे पद का, सर्व मस्तिष्क संस्कार कम संस्कृतम, अर्थात सभी के बुद्धि को मस्तिष्क अर्थात बुद्धि में संस्कार प्रदान करने का कार्य संस्कृत भाषा करती है। सर्ववाणी परिष्कार कम संस्कृत, सभी की वाणी अर्थात
बातचीत में परिष्कार, यानी अर्थ आप बातचीत का या व्यवहार का कहे तो वार्तालाप के द्वारा ही व्यवहार करते हैं, तो सभी की वाणी को परिष्कार करने का अर्थात शुद्ध करने का कार्य भी यही भाषा करती है। सत्यप्रत अर्थात सत्य के पथ पर प्रेरणादायकम संस्कृत, अर्थात सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा भी हमें संस्कृत भाषा से प्राप्त होती है। सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम, सद्गुण अर्थात सभी मनुष्यों के हृदय में अच्छे गुणों का जो वास है वह ग्राम संध कायम, जैसे किसी ग्राम द्वारा क्या शुद्धता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से सभी के हृदय को स्वच्छ करने का काम या फिर निर्मल करने का काम, सद्गुण प्राप्त प्रदान करने का काम भी संस्कृत वाणी करती है। अगले पद पर आएंगे, विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सॉरी मैं गीत गाती हूँ। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतै एकताकारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। इसको तीसरे पद को समझते हैं। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, अर्थात विश्व में बंधुत्व अर्थात भ्रातृभाव अर्थात भाईचारे का विस्तार करने वाली भाषा भी हमारी संस्कृत में विद्यमान है। सर्वभूतई एकता कारकम, सर्व अर्थात सभी, भूत अर्थात काल, कारकम संस्कृतम था सभी कालों में, ठीक है। कारक का जो कारण है, कर्ता कारक यानी कारण का क्या है, सभी कालों में संस्कृत का जो प्राचीन काल से अब तक हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसका असर है या उसका कह सकते हैं महत्व जो है विद्यमान है। तो उसका कारण कौन है, संस्कृत भाषा है। सर्वतः शांति संपादकम संस्कृतम, अर्थात सभी जगह, सर्वथा सभी जगह, शांति पूरी तरह, शांति संपादकम संस्कृत, शांति प्रदान करने वाली संस्कृत वाणी है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृत, पंचशील का एक समझौता हुआ था, ठीक है। तो उस समझौते में 5 नियम बनाए गए थे। उन नियमों को अगर बात करें तो पाठ के अंत में दे रखा है, इसे मैं आगे समझाएंगे। तो पंचशील जो नियम है वह इसकी प्रस्थापना भी हमें इसमें प्राप्त होती है, किसमें, संस्कृत में। अब अगले पद पर चलते हैं। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुक्तम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, मुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। चौथे पद का अनुवाद समझिए। ज्ञान, त्याग संतोष सेवा व्रत, अर्थात त्याग संतोष यानी कह सकते हो कि संयम, सेवा भाव, व्रतम का जो व्रत है वह यानी जो नियम है, व्रत है, उसे इसमें प्राप्त है संस्कृत में। उसके बाद अगले पर आइए, अगली लाइन पर, विश्व कल्याण निष्ठा युक्तम संस्कृतम, अर्थात विश्व कल्याण की भावना की जो निष्ठा है, जो भाव है वह इसी में विद्यमान है, से युक्त है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, अर्थात ज्ञान और विज्ञान का जो मिलन है, सम्मिश्रण है, यानी इन दोनों की विद्यमानता हमें संस्कृत में प्राप्त होती है। भुक्ति मुक्ति द्वयो, भुक्ति अर्थात भक्ति, मुक्ति अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के बाद जो मुक्ति की प्राप्त होती है उसकी बात हो रही है। किसी भी प्रकार की मुक्ति और भक्ति, इन दोनों का जो हमारा मिलन है वह हमें इस संस्कृत वाणी में प्राप्त होता है।